अब बेटा इस सवाल को लगाने के लिए यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स गिवन है। एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट सच दैट एफ वन इक्वल टू -1। तो पहला हम लोग यही लगा लेते हैं, एफ वन की वैल्यू कितनी गिवन है, -1। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आया -9। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, -10। आपके पास यहाँ कितने अननोन है, 3 अननोन है। अब सपोज आई रूट थ्री इज अ रूट ऑफ दिस क्यूबिक, तो 4x³ प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx, इसका एक रूट क्या गिवन है, आई रूट थ्री। तो वैसे भी जानते हैं कि कॉन्जुगेट जो रूट आते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। तो दूसरा रूट क्या हो गया, -i√3। और देखो तो तीनों में x कॉमन आ रहा है, मतलब एक रूट यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू 0। तो ये इसके 3 रूट आ गए। अब x कॉमन लिया तो क्या आया, 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट कौन कौन से, एक रूट होगा i√3 आयोटा√3 और एक रूट होगा -i√3। अब यहाँ पे आपने क्या निकाला, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट कितना आएगा, -3a/4। और अगर सम ऑफ द रूट अगर यहाँ पे निकालने गए तो i√3 और -i√3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, a की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में। a इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाई ए, तो 2b/4। तो -√3 आई, तो ये कितना आएगा, 3 आ गया। अरे i√3 इंटू -i√3 कितना आ गया, 3। तो b इक्वल टू आ गया 6। a की वैल्यू 0 और b इक्वल टू 6। 0 और b आया 6। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई, c इक्वल टू आ गया 4। अब क्या बोला है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऑल आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0। ठीक है, तो आपका एफ एक्स अब क्या बन गया बेटा, एफ एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स की पावर 4, ए की वैल्यू तो वही 0, बी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 6x² और प्लस सी कहाँ गया, सी की वैल्यू कितनी है 4 है, सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो अब इसके रूट कौन है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू पूछी गई, मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर, मॉड ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर, मॉड ऑफ अल्फा 3 स्क्वायर और मॉड ऑफ अल्फा 4 स्क्वायर। ये इस सवाल पे यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे सारे बच्चों को बात समझ में आई? हम्म, हम्म, ठीक है बेटा। ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया -10। अच्छा ये बेटा -10 है, तो -10 और ये -6 -16 आएगा। कितना आएगा, -16। तो यहाँ पे सी की वैल्यू है -16 है। तो x की पावर 4 प्लस 6x² -16 बराबर 0। अब इसके अगर फैक्टर करने जाएंगे तो फैक्टर होंगे 8 और 2। तो x² प्लस 8 और x² -2 बराबर 0। तो यहां से रूट क्या आ रहा है, x इक्वल टू प्लस -2√2i समझ में आ रहा है, और एक रूट क्या आ रहा है, +-√2। तो ये इसके 4 रूट आ गए, +-2√2i और +-√2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अल्फा 1 अगर बोल दूं 2√2i, तो अल्फा 2 क्या हो गया, -2√2i। फिर अल्फा 3 कितना हो गया, √2 और अल्फा 4 हो गया -√2। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया मॉड अल्फा 1 की पावर 4, तो इसका अब मॉड निकाल दो, तो उसकी पावर क्या कर दो, उसकी पावर क्या करना है, 2 करना है। तो मॉड अल्फा 1 स्क्वायर मॉड अल्फा 2 स्क्वायर मॉड अल्फा 3 स्क्वायर मॉड अल्फा 4 स्क्वायर। तो कितना आ गया, 2√2 की पावर तो कितना है 8, यहाँ पर भी कितना आएगा 8, और यहाँ √2 का स्क्वायर 2 + 2, तो आंसर इज 20। ठीक है, तो ये एडवांस का सवाल था बेटा। सिंपल कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ सकते हो, और साथ में यहाँ पर कि ये यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सवाल भी साथ ही में यहाँ पे लिखा हुआ है।